प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार ने गलती कर दी है? क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के बाद एक विषम परिस्थिति से गुजरने वाले हैं? जो कुछ अभी तक हुआ है, अब यहां से आगे की राजनीति अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति को कहां आप देखते हैं? राजीव जी, नीतीश कुमार की राजनीति अवसान की ओर है, पतन की ओर है और जल्दी ही उनकी राजनीति का अस्त होने वाला है, बुरी कहें या जो भी उनका है चक्र। दरअसल ये गलती राहुल गांधी ने कभी आज जो उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया नीतीश कुमार का, लेकिन ये बात सब कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री मटेरियल माना जाता था वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना बेताब। इसमें पूरी गलती नीतीश कुमार की तो है ही, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी भी एक्सपोज हो गई है और आने वाले दिनों में राजनीति में हम बहुत सारे बदलाव देखेंगे। अभी राजीव जी, खड़गे साहब ने जो बातें कही उसका एक मुजाहरा आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। पता चलेगा कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, शायद केजरीवाल जी, ये सारे लोग सलाखों के पीछे बंद होंगे ईडी की जांच के बाद, ताकि पार्टी बीजेपी को आगामी चुनाव में दिक्कत का सामना न करना पड़े। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी और नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जा सकता है कि शादियों में जैसे फूफा आते हैं तो वो शादी के पहले ही तय करके आते हैं कि उन्हें किस बात पर रूठना है, किस बात पर नौटंकी करनी है। नीतीश कुमार वैसे ही नौटंकी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को बदलने से की थी और वो एक बार साफ हो गया था कि आखिर पार्टी अध्यक्ष क्यों बदला जा रहा है। नीतीश कुमार ने बेशर्मी की हदें पार कर दी है और नीतीश कुमार के साथ ही उन सारे लोगों ने जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो बड़े बड़े दावे करते थे, एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन इस सब का कोई फायदा बीजेपी को या एनडीए को होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास है। अब बीजेपी या एनडीए के पास बिहार में खोने के लिए ही है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सीटें बरकरार रहेगी इसके बाद भी। अगर आप नीतीश कुमार का पूरा इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि भले ही वे मुख्यमंत्री बने रहे हों, लेकिन हर चुनाव में उनकी पार्टी की सीटें कम होती जा रही हैं और अगले चुनाव में उनकी पार्टी का हाल क्या होने वाला उसको इसकी कल्पना पूरी तरह से है। तो वे बीजेपी की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वो बेशर्मी की उस हद तक जा चुके हैं जहां लोगों के तंज का उन पर कोई असर नहीं होता, लोगों की भावनाओं का, लोगों के मजाक का उन पर कोई असर नहीं होता। वो बेशर्मी की उस हद तक पहुंच चुके हैं। बेशर्म की कोई सीमा अगर है तो यहां तक कि लोग अब मुहावरे गिरगिट से उनकी तुलना करने लगे। इससे बढ़कर शर्मनाक बात होने क्या होगी। लेकिन वो अभी भी अपने आप को कहते हैं कि देखिए हम सुशासन किया, हमने ये किया। लेकिन आप देखेंगे जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उनके डिप्टी सीएम थे, तब से बिहार में जो फैसले हुए वो लगभग सभी बड़े फैसले, चाहे 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, कर्मचारियों के हितों के फैसले हों, प्रदेश के विकास की बातें हो, उन सब बातों में तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है उनकी भूमिका सबको नजर आ रही है। और ये बात सबको नजर आई कि जो व्यक्ति रोजगार लाया है, नारा चल पड़ा है बिहार में कि जो रोजगार लाया है, जिसने हमें रोजगार दिया है, हम उसे लाएंगे। और वो किसके साथ है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ये सब बातें देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना बेशर्म हो सकता है, बेशर्मी की इंतहा क्या होगी। तो ये कहा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार हो गया है। वो ये कहने की जरूरत नहीं भविष्य में किसी को कि वो बहुत बेशर्म है, कहेंगे कि वो नीतीश कुमार है। राजीव जी, फिलहाल अभी इतना ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक सिनोनिम, बेशर्म का सिनोनिम आप नीतीश कुमार के नाम से दे रहे हैं। और यहां सियासत में सब कुछ जायज है कहा जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं, लेकिन यहां बात सियासत